मैं आचार्य श्याम त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लोग भ्रम में पड़ा रहते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता। सुंदरकांड में रामचरितमानस में लिखा है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस समय मां सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई थी तो रावण जो है तलवार लेकर के और गया सीता जी को मारने के लिए। पेड़ पर बैठे हुए हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी को क्रोध आया, किसकी तलवार छीन करके मैं इसकी गर्दन को काट दूं, अलग कर दूं। लेकिन क्षण भर में ही देखा कि मंदोदरी ने रावण के तलवार को पकड़ लिया। हनुमान जी लगे सोचने, अगर मैं गया होता रावण की तलवार को पकड़ने के लिए तो हमारे अंदर यही भ्रम आ जाता कि मैं ना होता तो क्या होता। प्रभु ने तो पहले से ही व्यवस्था बना रखी थी और जिससे जो काम प्रभु करवाना चाहते हैं वो उसके सामने आ ही जाता है। मंदोदरी ने आकर के रावण का हाथ पकड़ लिया। ये रावण की पत्नी ने ही रोक दिया। हनुमान जी लगे सोचने कि प्रभु ने तो मेरा काम अच्छा ही बना दिया, पहले ही व्यवस्था बना करके रखा है। मंदोदरी ने आकर के रोक दिया। मित्रों, रामचरितमानस में यह सुंदर कांड में लिखा हुआ। हनुमान जी ने सोचा कि धन्य हो प्रभु आपकी लीला, आपने तो मंदोदरी को ही सीता जी को बचाने का जिम्मा सौंप दिया। तब तक जो है त्रिजटा राक्षसी आई। त्रिजटा ने बोला कि मैंने आज स्वप्न देखा है कि कोई बंदर आया हुआ है और पूरी लंका को जला करके राख कर गया। तब तक जो है रावण के जितने सैनिक थे वह अपनी अपनी तलवार लेकर के दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। लेकिन हनुमान जी अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं किया। निडर होकर के वो हनुमान जी खड़े रहे। तब तक जो है हनुमान जी को बचाने के लिए विभीषण जी वहां आकर के पहुंच गए। विभीषण जी ने कहा, लंकापति, दूत को मारना अनीति है, दूत को नहीं मारना चाहिए, दूत को आप दंडित कर सकते हैं। रावण ने कहा, ठीक है। हनुमान जी ने सोचा ये तो प्रभु की अच्छी लीला है, हमको बचाने के लिए स्वयं विभीषण जी आकर के पहुंच गए कि दूत को मारना अनीति है। प्रभु ने आपने तो पहले से मेरी व्यवस्था बना करके रखी है बचाने के लिए, तो मुझे क्या चिंता करना चाहिए। इस तरीके से हनुमान जी अपने मन में विचार कर रहे थे। तब तक लंकापति रावण ने कहा, हनुमान जी ने सोचा कि ये तो त्रिजटा राक्षसी कह रही है कि एक बंदर आया और पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया और प्रभु ने तो मुझे लंका जलाने के लिए बोला ही नहीं है। हनुमान जी बड़े चिंता में पड़ गए कि राम जी ने तो मुझे लंका को जलाने के लिए नहीं बोला और त्रिजटा राक्षसी कह रही है कि एक बंदर आया और लंका को जला करके राख कर दिया। तब तक रावण आता है, कहता है इस बंदर के पूंछ में कपड़ा लपेट दो, तेल भिगो दो और आग लगा दो। हनुमान जी ने सोचा, प्रभु ये तो आपने बड़ा अच्छा व्यवस्था बना रखा है, रावण को ही लंका जलाने की पूरी व्यवस्था आपने बना दिया है। मैं कहां जो है तेल ढूंढने जाता, कहां कपड़ा ढूंढता, ये तो आपने रावण को ही सौंप दिया है। लग रहा त्रिजटा की बात सत्य हो जाएगी, लंका अवश्य जलेगा। लेकिन प्रभु ने तो कहा ही नहीं है, ऐसा हनुमान जी लगे सोचने।
सारे जो है सैनिक आए, हनुमान जी को पकड़े और उनके पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे, मिट्टी का तेल लगा दिया और हनुमान जी उछले, सभी महलों पे जा जा करके बैठने लगे। धो धो करके महल ठंडा होने लगा, जल नहीं रहा था। हनुमान जी ने सोचा आखिर कारण क्या है, क्योंकि शनिदेव को रावण जो उल्टा लटका करके पिटारे में बंद कर रखा था। जैसे हनुमान जी उस पिटारे के ऊपर पहुंचे और पिटारा को खोला, देखा शनिदेव को उल्टा लटकाए हुए हैं, और जैसे शनिदेव की दृष्टि लंका के ऊपर पड़ी, तैसे पूरी लंका धू धू जल करके राख हो गई। तो मित्रों, हनुमान जी पूरी लंका को जलाने के बाद समुद्र के जल में कूदे, अपने हाथ से अपने मुख को ऐसे धुलने लगे, तब से उनका मुख जो है काला हो गया। हनुमान जी का मुख जो है काला हो गया जब अपने को धुल रहे थे। और वहां से जब रामा दल में हनुमान जी आए तो राम जी ने पूछा कि हनुमान, हमने तो आपको सीता का पता लगाने के लिए भेजा था, आपने लंका क्यों जला दिया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज तक मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें आपका आदेश ना हो। राम जी ने कहा, वो कैसे? कहा, आपने ही तो त्रिजटा राक्षसी को सपन में दिखलाया था कि कोई एक बंदर आया और पूरी लंका को जला करके राख कर दिया। तो प्रभु आपने अगर उसको सपना दिखलाया, उस सपने को मैंने साकार कर दिया, तो कहां बिना आपका आदेश का किया प्रभु? भगवान खुश हो गए हनुमान जी के ऊपर और कहने लगे, हे हनुमान, हे महाबली, हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूं मैं, इस कीर्ति के बदले क्या वर दो, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूं मैं। भगवान राम जी ने कहने लगे खुश होकर के हनुमान जी से, क्या तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास है? क्या वरदान मैं तुम्हें दूं? लेकिन ऐ हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता से बढ़कर तुम मेरे प्रिय भक्त हो। यही हनुमान जी को भगवान राम जी ने और वरदान दिया, अमृत का वरदान दिया। जय श्री राम, जय माता की।